So we are having, Sabira, we are having a revision lecture of national income, right? So national income में बच्चे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? जो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू फाइनल, फाइनल मींस जो कि कंज्यूमेबल फॉर्म में है, ठीक है, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते थे? नेशनल इनकम. सो बच्चा, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल द न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन ईयर. एक साल, पिछले एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमने प्रोड्यूस किए हैं, सेल किए हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? नेशनल इनकम. ठीक है. सो इट इज कॉम्प्रिहेंसिव. दैट मीन्स ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट इट, एंड कैलकुलेशन मेथड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स. नंबर वन इज वैल्यू एडेड, another one is income method, and number third is expenditure method. Clear? So value added method is very easy. ठीक है. इसमें क्या होता है बच्चे, कभी भी हम स्टेप्स से बात करते हैं, स्टेप्स में पहले हम जो इकोनॉमी है उसको थ्री सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड द इकोनॉमी इनटू थ्री सेक्टर्स. नंबर वन इज प्राइमरी, देन इज सेकेंडरी, एंड देन टर्शरी सेक्टर. ठीक है. हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जितनी भी वैल्यू एडिशन, अभी बताऊंगी वैल्यू एडिशन क्या, जितनी भी वैल्यू एडिशन मेरी हुई प्राइमरी सेक्टर से, प्लस जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई मेरी सेकेंडरी सेक्टर से, प्लस जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई मेरी टर्शरी सेक्टर से, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड. क्या कह देंगे? वेरी. वैल्यू एडिशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन फ्रॉम टर्शरी सेक्टर विल बी योर ग्रॉस वैल्यू. ठीक है ना. यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वही बात है. नेशनल इनकम में कैसे हम वैल्यू एडिशन मेथड से करते हैं, तो यहाँ पे एवरी इंडिविजुअल इंटरप्राइज एड सम वैल्यू टू द प्रोडक्ट. क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल याद दिलाती हूँ बच्चे. मैं एक फार्मर हूं, मैंने वीट जो है वो उगाया, ठीक है, ग्रो किया. तो वीट को मैंने मार्केट में, यहाँ पे ऊवी को से सपोज 100 रुपीज में सेल किया. तो मैंने 100 रुपीज की वैल्यू क्रिएशन करी, हाँ या नहीं? यस. आगे उर्वी ने, कह लो ये राइस मिलर है, इसको वीट मिलर है, सॉरी, गुरप्रीत, इसके पास, इसको फैक्ट्री ओनर है, इसने खरीद लिया इसे. ठीक है. इसने इसको बेचा 150 का, तो उर्वी ने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कितने की? 50 रुपीज. यस. सो 50 रुपीज की वैल्यू एडिशन इन्होंने की. अब गुरप्रीत ने आगे कार्तिक को, जो कि एक दुकानदार है, उसको 180 का वो राइस का बैग बेच दिया. तो गुरप्रीत ने क्या किया? पैकिंग की, पिसाई करी, सब कुछ किया. 30 रुपीज एक्स्ट्रा में इसको आगे क्या कर दिया? बेच. क्लियर. अब इन्होंने आगे जाके जब बेचा, तो गुरप्रीत ने कितनी वैल्यूएशन की? 30 रुपीज. वेरी गुड. अब कार्तिक ने आगे पीयूष को सेल किया, ठीक है, जो कि फाइनल कस्टमर है, कितने का बेचा? 200 का. तो वैल्यू एडिशन कार्तिक ने कितने की? 20. ठीक है. तो कह रहे हैं हर इंडिविजुअल जब डिफरेंट स्टेजेस से हमारा एक प्रोडक्ट पास करता है, तो हर इंडिविजुअल क्या करता है? कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है, और उस वैल्यू एडिशन को हम यहाँ पे पिक्चर में लेते हैं. अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें 2 मिनट बाद आऊंगी. क्लियर. सो बच्चा, यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं वैल्यू एडिशन के. प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री, नेट आउटपुट, इंडस्ट्रियल ओरिजिन एंड कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं इसको. नाउ, वैल्यू एडिशन मेथड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल. नाउ, मैं एक फार्मर थी, ठीक है, मैंने जो वीट उगाया था वो क्या था बच्चे? रॉ मटेरियल था. ठीक है. अब मैंने रॉ मटेरियल इनको सेल किया, इन्होंने आगे जाके उसको कह लो क्लीन करके या प्रोसेस करके आगे चक्की वाले को बेचा था. ठीक है. तो यहां पर बच्चे, जब मैंने इनको बेचा, इन्होंने आगे जाके उसके अंदर काम जितना एक्स्ट्रा किया, दैट वाज 50. सो रॉ मटेरियल वाज फिनिश गुड फॉर हर, एंड देन उसके लिए रॉ मटेरियल एंड सो ऑन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो बच्चे, यहाँ पे वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल बाय द फॉर्म बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड होता है. ठीक है. तो वैल्यू एडिशन का मेथड वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. नाउ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज. क्या होता है? Yes. So if we don't say anything, then intermediate consumption will include both your domestic purchases as well as your inputs. ठीक है. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा बेटा.
इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है परचेसेस। वेयर इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स, क्या? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मैं रिवाइज करा देती हूँ कि यहाँ पे चेंज इन स्टॉक को हम क्यों ऐड करेंगे। सो दोबारा से इसको पहले मैं ओपन कर रही हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस change in stock, where change in stock is equal to what? Your closing stock minus opening stock। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ था जब हमने चैप्टर पिछले वाला पढ़ा होता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जहाँ पे हम गुड्स के बारे में बात करते हैं, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, ऐसा पढ़ा होता है ना हमने फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। तो बच्चों वहां पे हमने कहा था कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो मेरा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट द एंड। क्या? स्टॉक एट द एंड। वो क्या होता है बच्चे? मेरा फाइनल गुड काउंट होता है। क्या होता है? फाइनल गुड। अब फाइनल गुड उसको क्यों मानते हैं? इस वजह से मानते हैं, व्हाई? बिकॉज इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अगर उस टाइम पे एक कस्टमर आ जाता मेरे पास तो मैं उसको सेल कर सकती थी। इस वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को, बच्चे देखो आप, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको एक तरह से मैं ऐड ही कर रही हूं, हाँ या नहीं? देख रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि प्लस चेंज इन स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है बच्चे? ऐड ही हो रहा है। और जो पहले का क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, उसको मैं माइनस करती हूँ। तो चेंज इन स्टॉक समझ आया क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि एक तरह से मैं क्लोजिंग स्टॉक जो कि फाइनल गुड ही माना जाता है उसको ऐड। क्लियर? नहीं भी समझ आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई इट इज एडेड इज नेवर आस्क्ड। सिंपल। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर बात है? ओके। एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इट इज योर परचेसेस। ओके गाइस, यहां तक समझ आया? एंड व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Suppose a baker needs only flour to produce a bread। ठीक है, एक बेकर है, बेकरी वाला है, उसको नहीं बेकर जो, उसको सिर्फ क्या है? ब्रेड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आटा चाहिए। ठीक है, फ्लोर, मैदा भी हो सकता है, कुछ भी। He purchases flour as input worth rupees 500 from the miller, and by virtue of its productive activities convert the flour into bread and sells the bread for 700। उसने क्या किया बच्चे? कितने का खरीदा था आटा? 500 का। आगे उसमें उसने उसको उस आटे को कन्वर्ट कर दिया इनटू ब्रेड एंड फाइनल कंज्यूमर को 700 में बेच दिया। तो उसने कितने की वैल्यू एडिशन करी बच्चे? 200। समझ आ रहा है? वेरी गुड। सो इन द एग्जाम्पल, फ्लावर इज एन इनपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते हैं इसको, हाँ या नहीं? Bread is output and is termed as value of output. So the difference between the two is value added, that is 200. Therefore, value added by each producing unit is also known as what? Your GVA at MP. That is your gross value added at market prices. And your GVA at MP is also known as GDP at MP. इसको हम क्या बोलते हैं? GDP at MP. That is gross domestic product at market prices. समझ आएंगे? तो पहली चीज दोबारा से, ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, where value of output is equal to your sales plus changes in stock and minus intermediate consumption is your input purchases। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस इज योर वैल्यू एडेड। इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी भी बोल देते हैं, नहीं तो दूसरा नाम क्या इसका? जीडीपी एट एमपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। क्लियर? पीयूष यही हो आप? इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? It refers to the expenditure incurred by a production unit on purchasing those goods and services from another production unit which are meant for resale or for use up completely during the same year। तो कह रहे हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है? जो कि मैंने किसी दुकानदार से खरीदा और सेम टू सेम एज इट इज रीसेल किया। तो हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स का डेफिनेशन पिछले यूनिट में यही पढ़ा होता है, दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। ठीक है, क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स? अगेन दे आर दोज गुड्स
which are either used for further production or resale. तो यूज अप इन द सेम ईयर का मतलब क्या है? आटा लिया, आटे को प्रोड्यूस करके ब्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यूज अप इन द सेम ईयर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या नहीं? और दूसरा से सपोज मेरे आटे का ही काम है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट को, आटे को मैं आशीर्वाद के आटे की पैकिंग में बेचती हूँ मार्केट में, तो वो रीसेल है कि नहीं है? यस, यस। ये भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने सामान खरीदा, मैं तो दुकानदार हूँ, सेम टू सेम एज इट इज थैला भी उठा के दे सकती हूँ, हाँ या नहीं? सो कह रहे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। ठीक है? ओके, तो ये एक तरह का इनपुट या फिर परचेजेस होती है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, फाइनल कंजम्पशन या फाइनल गुड्स क्या होते हैं? Those expenditure on goods and services which are meant for final consumption and investment या और investment। ठीक है, तो हम फाइनल गुड्स को भी दो में कैटेगराइज करते थे, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो मैंने मार्केट से खरीदे, अपने यूज के लिए, अपने खाने पीने के लिए यूज कर रही हूँ, दैट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर हूं, मैंने ऑटो खरीदी, ठीक है, आगे रीसेल के लिए नहीं खरीदी, बट इसलिए खरीदी ताकि मैं उससे पैसे कमा सकूं। मैं टेलर हूं, मैंने अपने घर के लिए स्विंग मशीन नहीं खरीदी, मैंने इसलिए खरीदी ताकि मैं लोगों के कपड़े सील के उससे पैसे कमा सकूं। क्लियर है? सो दैट पर्टिकुलर स्विंग मशीन और दैट टैक्सी ऑटो इज माई वर्ड इंटरमीडिएट फाइनल गुड, फाइनल गुड, कैपिटल फाइनल। यस, क्लियर? तो अपने खाने के लिए कंज्यूमर कंजम्पशन, और अगर बिजनेस में है तो इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स कैपिटल गुड। क्लियर? दोनों क्या होते हैं? फाइनल गुड होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड इन द योर व्हाट इंटरमीडिएट कंजम्पशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये होता है टोटल इंपोर्ट्स। ठीक बात है? ठीक बात है। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बने तो इंपोर्ट्स अलग से ऐड नहीं करेंगे। So if the value of intermediate consumption is given, then the imports are not included separately, as imports are already included in the value of intermediate goods. Clear? So दो बार तो imports नहीं ऐड करोगे ना। हाँ, अगर ये लिखा हो domestic purchases, क्या लिखा? domestic purchases, तो domestic purchases या फिर purchases within the country ऐसा लिखा, तो आप क्या करोगे? imports भी ऐड। ठीक बात है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? श्योर? However, if domestic purchases are specifically mentioned, then imports will also be included. Okay? Value of output. Value of output मैं आपको already बता चुकी हूँ. It is the value of market value of all the goods and services produced during the year. पूरे साल में जितने भी मैंने goods बनाए बेचे उसको कहेंगे. अब ये कैसे बनता है बच्चे? When the entire output is sold in an accounting year, then the value of output will be sales plus प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। याद करेंगे हम जब अभी भी पढ़ेंगे, मैं दोबारा से बता दूं, जो गुड्स, क्या? जो गुड्स मैंने खुद की कंजम्पशन के लिए भी प्रोड्यूस किए होते हैं, जो गुड्स मैंने खुद की कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किए होते हैं उसको भी मैं सेल्स में ऐड करती हूँ। मतलब मैं क्या हूँ? ग्रोसर हूँ, मेरी दुकान है ग्रोसरी की, ठीक है। अब मैं मार्केट से ग्रोसरी का सामान ना खरीद के अपनी दुकान से उठा के घर लेके जाती हूँ, पर अगर मैं घर पे ना लेके जाती तो मैं किसी और को बेच के पैसा कमा सकती थी। या फिर अगर मेरी खुद की दुकान ना होती थी, मार्केट से इतने का राशन खरीदती, हाँ या नहीं, तो वैल्यू उसको असाइन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? बोलो हाँ या नहीं। सो दैट्स व्हाई गुड्स, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स ओनली इज एड, but not services. Services for self-consumption are not included. Why? Because their value can never be measured. ठीक है, मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ ये नहीं कि ट्यूशन फीस, बट वो जो केयर है, वो जो लव है, जो अफेक्शन है, या जो उसके लिए एक अच्छी सोच है, वो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्लियर? लाइकवाइज इफ यू आर गार्डनिंग योर ओन गार्डन, तो गार्डनर को पैसे दे सकते हो, लेकिन वो जो लव एंड नेचरिंग जो आप खुद कर पाओगे, नर्चर कर पाओगे अपने प्लांट्स को, ग्रास को, फ्लावर्स को, दैट वैल्यू कैन नेवर बी मेजर्ड। खाना जो मम्मा बना रही है उसकी वैल्यू अगेन कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट? सो
Production for self-consumption of services is not included, whereas production of goods for self-consumption, goods only is included. तो सेल्स देखो, अगर तो कुछ नहीं बोला ना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और आपको सिर्फ सेल्स गिवन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, सेल्स गिवन है, टोटल सेल्स है इसका मतलब। सेल्स क्या है? टोटल सेल्स होती है। दोबारा से बोल रही हूँ, सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स। टोटल मीन्स डोमेस्टिक भी एंड एक्सपोर्ट्स। ओके, पर उसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है गुड्स की, तो वो ऐड कर देंगे अगर अलग से गिवन है, ठीक है। ओके, पहली चीज समझ आई। दूसरा, बच्चे जब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो मैंने आपको बताया चेंजेस इन स्टॉक ऐड होते हैं, ठीक है। ओके, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन है तो वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके बच्चे, या फिर एक और, ये देखो इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आपको। अगर सेल्स निकालना है तो सेल्स, अगर आपको सोचो तुम सारे क्या हो, दुकानदार हो, ठीक है। मैं अब आपसे, एग्जाम्पल है, मैंने आपसे ₹10 वाली चॉकलेट 100 खरीद ली, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि आपकी कितनी सेल हुई सारे दिन में? यही हुई ना बेटा, ₹10 की चॉकलेट इंटू 100 यूनिट्स, ठीक बात है। तो ₹1000 तक की सेल होगी। तो यही बात है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट मीन्स सेल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी दैट इज 100 यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट दैट इज ₹10। और भी आपको समझ आ रहा है कार्तिक? बाकी आप बच्चा, आपके लिए तो रिविजन हो रही है, श्योर। चलो आगे, जल्दी तो नहीं लग रहा। Exports again are not separately included in the value of output because of the following reasons. Why? Because sales already includes both type of sales, domestic as well as exports. But if in the question it is given domestic sales, ठीक है, क्या given है? Domestic sales, then you will add back what? Exports. ठीक है जी, तो स्टेप्स रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेक्टर को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू एडेड फ्रॉम ऑल द 3 सेक्टर्स लाएंगे। वैल्यू एडेड एट एमपी फ्रॉम प्राइमरी, फ्रॉम सेकेंडरी एंड फ्रॉम टर्शरी, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी व्हिच इज इक्वल टू योर जीडीपी एट एमपी। श्योर, नंबर 1। नंबर 2, बेटा स्टेप्स क्या होते हैं फिर से ध्यान से सुनेंगे। पहले तो जीबीए से मेरे पास क्या आता है, बोलो? जीडीपी एट एमपी, ठीक है। ये जो मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया है, इससे मेरे पास क्या आता है, दोबारा से बोलो, जीडीपी एट एमपी। श्योर। उसके बाद बच्चे, सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज टू फाइंड आउट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, एफसी, सॉरी, फैक्टर कॉस्ट, यस। सो बच्चे एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। अगेन, क्योंकि पेपर में बोल देते हैं कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तब पता ही नहीं चलता क्या निकालना आता होता है। तो डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो नोन एज एनडीपी एट एफसी। तो अब आ जाओ, वो भी आता है बच्चे नेट एंड ग्रॉस वाला, आपको डिप्रिसिएशन एंड प्लस। आपको बच्चे, आपने तो देखे नहीं मेरे लेक्चर हो गए जी सर। आओ फिर भी मैं रिवाइज करा देती हूँ, सो ध्यान देंगे। अगर नहीं भी देखे लेक्चर्स या रिवाइज नहीं भी है तो प्लीज पे अटेंशन। हमने क्या निकाला अभी? जीवीए एट एमपी विच इज ऑल्सो नोन एज जीडीबी एट एमपी। नाउ मेरे को चाहिए क्या है, एनडीपी एट एफ सी, ये निकालना है मैंने, ठीक है बच्चे। जब भी ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है, ग्रॉस क्या होता है, बड़ा होता है, नेट क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़े से छोटे में जाना है तो पक्का कुछ ना कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होता है? डेप्रिसिएशन। क्या होगा कार्तिक? माइनस डेप्रिसिएशन। अगेन, ग्रॉस से इफ यू टू ट्रैवल टू नेट, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस। समझ आ रही? सो माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक और नाम बताएगा कोई? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट, इधर ध्यान देंगे, डी और डी सेम है, कुछ नहीं करूंगी। अब बचे एमपी, पी तो हमेशा सेम ही होगा भाई,
एमपी से अगर एफसी पे जाना है, एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस क्या होता है बच्चे, जिसपे प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, इसका मतलब उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, टैक्सेस। अब मतलब एमपी बड़ी चीज है, और फैक्टर कॉस्ट मतलब जो मेरे फैक्टर इनपुट्स हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है ना। एमपी एक तरह का मान लो सेलिंग प्राइस है, और एफसीआर मान लो एक तरह की कॉस्ट प्राइस है। तो क्या चीज बड़ी होती है बेटा, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। इसका था एमपी क्या है, बड़ा है। एमपी क्या है, बड़ा है। दोबारा से एमपी क्या है, बड़ा है। तो बच्चे बड़े से अगेन छोटे पे जाने तो क्या करूंगी, कुछ माइनस होगा। अब वो क्या माइनस होता है, दैट इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है, नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दे आर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके गाइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जैसे कि जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जी ये क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ, हाँ। और ये कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, ये सारी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, सब्सिडीज क्या होती है, हेल्प होती है, असिस्टेंस, एड, जो कि क्या करती है, सरकार प्रोवाइड करती है। ठीक है, पक्का बच्चे, यहां तक क्लियर है। अब हम कहां तक आगे, एनडीपी एट एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम तक तो हम पहुंच गए। अब हमने जाना है एनएनपी एट एफसी। नाउ व्हाट इज एनएनपी एट एफसी, दिस इज योर नेशनल। एनएनपी एट एफसी का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। सो अब आपके पास कौन सा एग्रीगेट है, एनडीपी एट एफसी। देखो एन से एन में कोई लेना देना नहीं है, एफसी एफसी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ पे, डी और एनपी की, ठीक है, डी एन एन की। अब क्या करेंगे, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है ना। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो मैं क्या करूंगी, कुछ ऐड करूंगी इसका ना, NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब, अगर से सपोज डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, जो पैसा बाहर से आया माइनस जो पैसा हमने बाहर दिया, तो ही नेट आएगा ना। ठीक है, सो ये हमारे स्टेप्स है। ओके, प्रिकॉशंस कराती हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, वैल्यू एडिट के। सो प्रिकॉशंस फॉर वैल्यू एडिट, नंबर वन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स या कंजम्पशन क्या ऐड होती है कि एक्सक्लूड हुई होती है, इंक्लूडेड होती है, एक्सक्लूडेड। वेरी गुड, माइनस करते हैं ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी हमने देखा ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो आप लोगों को, चलो ठीक है, अभी मतलब मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाती हूँ थोड़े फाउंडेशन के, वो कहते हैं मैम इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूडेड कैसे, तो इंक्लूडेड है। अरे भाई, फॉर्मूला में हम उसको लेके माइनस ही करते हैं, तो माइनस का मतलब ही क्या होता है, एक्सक्लूड करना। श्योर, पक्का ना। सो अगेन, योर intermediate goods या consumption is excluded from the calculation of value. Number two, sale and purchase of second hand goods is not included. ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई सेकंड हैंड गाड़ी है, उसको खरीदा या बेचा गया, कोई गुड्स है सेकंड हैंड, उसको खरीदा या बेचा गया, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता। लेकिन लेकिन अगर कोई कमीशन एजेंट है, जिसके थ्रू हम गाड़ी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको कमीशन लेते हैं, ठीक है। तो जो कमीशन या ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या होते हैं, किसी को पता है। तेरे भाई ने बताया था, और जो मैंने बताया था वो नहीं याद। ब्रोकरेज का मतलब होता है जब बच्चे शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं, ठीक है ना, जिस इंसान के थ्रू, जिस एजेंट के थ्रू हम शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, उस इंसान को हम ब्रोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोकर। और ब्रोकर जो कमीशन चार्ज करता है उसको ब्रोकरेज कहते हैं। ओके, ठीक है। सो अगर कमीशन या ब्रोकरेज चार्जेस हम किसी को पे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो उसकी इनकम फर्स्ट टाइम है ना, हाई नहीं है, तो इस वजह से इवन इफ an income that means commission or brokerage is paid on sale or purchase of second hand goods, ठीक है, that will be included, but value of sale of final goods and services is not included या फिर excluded। कार्तिक जी उठे हुए हैं, पक्का।
सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की इनकम को इंक्लूड नहीं करते, बट उसके ऊपर जो कमीशन या ब्रोकरेज आप अर्न कर रहे हैं उसको इंक्लूड कर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन एक्सक्लूडेड। वेरी गुड, या नॉट इंक्लूडेड। अभी पढ़ा ना, मम्मा अगर हमारे को खाना बना के दे रही है, हमें पढ़ा रही है, तो उसकी उसकी कोई वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यू को मॉनेटरी बेस में हम मेजर नहीं कर सकते। ओनली दैट इज। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। वेरी गुड। ठीक है ना, अभी मैं याद करो, मैं वो थी दुकानदार, और मैं अपनी ही ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी घर लेके जा रही थी, तो वो बोला हम ऐड करते हैं, याद करो भी फॉर्मूला वे भी हमने ऊपर ऐड किया था। वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। वेरी, देन चेंज इन स्टॉक विल अगेन बी इंक्लूडेड। ठीक है जी, डबल काउंटिंग की बात 2 मिनट बाद करेंगे, पहले क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं इसके कुछ। बच्चे ये मैं आपको बता देती हूँ, आपके नोट्स में लिखे भी गए हैं वैल्यू एडेड। पहले इनकम मेथड था, एक्सपेंडिचर, ये देखेंगे। एक मिनट बेटा, पेज नंबर 12 है। ठीक है बच्चे, आपको मिल गया पेज नंबर 12। तो बाकी बस वैसे रेफरेंस के लिए आप खोल लेंगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। लेट मी जस्ट सी वेयर माय क्वेश्चंस आर। मैं कोई नोट अपना रजिस्टर लेके आया जो मैंने पहले कराया था, दिखाना मेरे को। देखेंगे क्वेश्चन। आपको मैं एक एक्स्ट्रा शीट दे देती हूँ फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन। सेल्स इज इक्वल टू 5500, डोमेस्टिक सेल्स इज इक्वल टू 4000, imports from China is equal to 250, USA is equal to 1000, नेक्स्ट में लिखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 3500। कैलकुलेट करेंगे फटाफट। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। मुझे भूख लगी है। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी।
क्यों भाई? इम्पोर्ट्स हैं वो। नहीं, कुछ गड़बड़ है। कितना बोला आपने? ना, कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखो। ये लो, ये लो। अच्छा ठीक है, राइट, सॉरी। आया है क्या आपका? हाँ जी, क्या बोला है? उधर। और information, random outputs of scales, charts, tables, or lines, including means purchases. ठीक है। अब trading stock में है। Liquidation means वो तो कुछ नहीं करेगा, directly है। तो write down another question. Sales by firm A. Sales by firm A is equal to rupees 100. बोलो आगे। Purchases from firm A by B. Purchases from firm B by firm A is equal to 40. Purchases from firm A by firm B. Purchases from firm A by firm B, rupees 60. Sales by firm B. Sales by firm B, 200. Closing stock. Closing stock of firm A. Closing stock of firm A, 20. Closing stock of firm B. Closing stock of firm B, 35. Opening stock of A. Opening stock of firm A, 25. Opening stock of firm B, A का है 25, B का है 45. Indirect taxes paid by both firms. Indirect taxes paid by both firms, 30. 30. So let me help you with it. सबीरा, मैंने ग्रुप में भी भेज दिया क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्लास एंड हो जाए तो बच्चे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। Okay. Indirect taxes paid by both firms, 30. 30. दोनों लगेगा निकालना। हाँ जी बच्चे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। पहले फॉर्म ए का निकालेंगे, फिर बच्चे फॉर्म बी का निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करते हैं।
ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए। सबसे पहले बच्चे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेसेस। ठीक है। सो सबसे पहले 100, अब मैं एक ही निकालूंगा। ठीक है, तो मैं लिख के दिखाऊंगी, करना चाहते हो? डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? करो करो करो, वेरी गुड, ओके। अभी नहीं बच्चे, पूछ रही मैं, 2 मिनट आप करो। ठीक है, नहीं 105 नहीं है, मैं बताते रहूँ। हम लोग रहेगा, सुन लेंगे। ठीक है, सबने अपनी जो जो जिसके पास किताब है, ठीक है, जो जो जिसके पास बुक है, उसके ये वैल्यू एडेड वाले क्वेश्चंस आज का प्रैक्टिस करके फिर सोएंगे। ठीक है, कल जब हम ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर को एक करा दूंगी। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस कल आप खत्म करेंगे। फिर मंडे को लास्ट मेथड करके एक बारी के लिए नेशनल इनकम को खत्म करेंगे। हुआ बच्चे क्वेश्चन? गड़बड़ है आपका क्या? ये आपका है सबीरा? कर रही हूँ। ठीक है बच्चों। Indirect as to overall. बिल्कुल मिलेगा। एक महीने में, ठीक है। आगे देखिए। पहली बार है। What to do for the